हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे बीआरडी गोरखपुर एमबीबीएस कट ऑफ मार्क्स एंड क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज। हम बात करेंगे नीट 2024 का कि बीआरडी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा था 2024 में। उसकी हम सारे कैटेगरी वाइज बात करेंगे जो हमारी मेन कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। इसके साथ साथ हम उन कैटेगरीज की भी बात करेंगे जिन कैटेगरीज की बात सभी लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी हैं, उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं, तो लोग इस पर अपना टाइम वेस्ट करना उचित नहीं समझते। ठीक है, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, और फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इसके साथ साथ एनसीसी के कोटा का जो कैटेगरी होता है। ठीक है, तो इन सभी की बात करेंगे। देखो, ओपी का मतलब यहाँ ओपन कोटा है। इसका मतलब कि ओपन कोटा में गर्ल्स और बॉयज दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों के लिए ओपन है। और गर्ल्स कोटा में सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि कोटा जिसकी कह दीजिए सीटें कम होती हैं, इसीलिए हम सिर्फ ओपन कोटा की बात करेंगे। और ये है राउंड 1 का क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ। ठीक है, और इसके साथ साथ क्लोजिंग कट ऑफ का मार्क्स क्या था लास्ट ईयर 2024 में, जिससे कि आप अभी नीट 2024 के बाद जो 2025 में 4 मई को होने वाला है उसमें आपको कितना मार्क्स टारगेट करना है, आपको एकदम क्लियर रहे कि हमें किस कॉलेज के लिए पर्टिकुलर कितना मार्क्स टारगेट करना है। ठीक है, वैसे मोर एक्यूरेट हमेशा रैंक से होता है, और रैंक इसलिए मैंने दी गई है साइड में। और इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ बीआरडी गोरखपुर का, लेकिन उसमें मैंने मार्क्स नहीं बताए थे। ठीक है, इस वजह से दोबारा से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे मार्क्स कितने चाहिए। ठीक है, बाकी ये जो आपको राउंड 1 की क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक दिख रही है, ये आपकी काउंसलिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इससे आपको चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प मिल जाएगी कि आपको कैसी चॉइस फिलिंग रखनी है किस कॉलेज के लिए। ठीक है, और आपकी अगर रैंक इतने के समथिंग है, उसके आसपास है, किस कॉलेज के आसपास है, किस कॉलेज की कितनी क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी उसके आसपास है, या +100 +200 ज़्यादा है, तो ये सब आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अगर आपकी रैंक थोड़ा बहुत उससे आसपास होगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, तो आपको वो कॉलेज मिलने के ज़्यादातर चांस होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था, क्लोजिंग मार्क्स था बीआरडी गोरखपुर के लिए, वो था 676, यानी कि 676 मार्क्स पे बीआरडी गोरखपुर आपको मिल सकता है। ठीक है, अब बात करें इसका सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर आप 676 मान के ही चलिए, या फिर 675 मान लीजिए बस। ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जाना चाहिए डाउन, तो 5 से 6 नंबर डाउन जा सकता है, तो 670 से 75 के बीच ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है बीआरडी गोरखपुर का। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके फेवर में 2 फैक्टर हैं जो कि लो कट ऑफ की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार कम है, और इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये है कि इस बार जो ऑप्शनल पार्ट होता था, 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे, वो हटा दिया गया। इस वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो ज़्यादातर लोगों के जो मैक्सिमम मार्क्स आते थे वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कट ऑफ जाना चाहिए थोड़ा लो, इस वजह से मैंने लो बताया कि कट ऑफ लो जाना चाहिए। तो जनरल में 5 से 6 नंबर लो जा सकता है आराम से, ये कम से कम लो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे ज़्यादा लो जाए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपको कम नंबर पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो 670 से 75। इसके बाद ओबीसी ओपन कोटा के लिए हम बात करें, ओबीसी ओपन कोटा के लिए अगर हम बात करें, तो ओबीसी ओपन कोटा के लिए बात करें तो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 671 मार्क्स। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो इस बार रह सकता है 665 से 670 के समथिंग। और सेफ स्कोर की बात करें तो 670 मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की। तो ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की अगर हम बात करें तो इसको जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था या क्लोजिंग कट ऑफ मार्क्स क्या थे, वो थे 672। तो इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो ये रह सकता है 665 तक, 665 से 70 के बीच रह सकता है। और बात करें सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर का इसका 670 मान के चलिए आप। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे एससी ओपन कोटा की। तो एससी ओपन कोटा में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 585 मार्क्स। तो इस बार कितना रह सकता है, तो इसमें अब आप आराम से 10 से 15 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं, तो 575 यानी कि 570 से 75 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है एससी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। बात करते हैं अब इसके सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर आप इसका 580 मान के चलिए। ठीक है, सेफ स्कोर आप 580 मान सकते हैं, और एक्सपेक्टेड स्कोर 572 575 मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसटी ओपन कोटा की। तो एसटी ओपन कोटा में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 491। तो इस बार ये कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है एसटी वाले कैंडिडेट के लिए बीआरडी गोरखपुर के लिए, तो ये आराम से रह सकता है 470 से लेके 480 तक के बीच में रह सकता है एसटी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये सारे मेन कैंडिडेट मेन कैटेगरी वाली बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और एनसीसी की। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है वो हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, 100% श्योर नहीं होता है। ठीक है, बार बार मैं वीडियो को हर वीडियो में ये रिपीट करता हूँ,
कहीं बाद में आप मुझे ब्लेम ना करें, ठीक है, या फिर आप खुद को ब्लेम ना करें कि हमने इतना ही क्यों सोच के रखा। इसलिए मैंने बोला है कि आप सेफ स्कोर को टारगेट करें, जैसे 676 है या 675 जो भी मैं बता रहा हूँ सेफ स्कोर, आप सेफ स्कोर को टारगेट करें, ना कि एक्सपेक्टेड स्कोर को, क्योंकि एक्सपेक्टेड स्कोर को टारगेट करने से आपको धोखा भी मिल सकता है ना। लेकिन सेफ स्कोर को टारगेट करेंगे तो आपको धोखा मिलने के चांसेस कम से कम है, कि मान लो नहीं आया कट ऑफ, नॉर्मल रहा कट ऑफ लास्ट ईयर के जैसा ही, तो आपका सेफ स्कोर जो है वो टारगेट करेंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं किसके लिए। अब हम बात करेंगे, एक मिनट, हाँ, जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 225, तो इस बार कितना रह सकता है, तो आराम से ये 215 से 220 तक रह सकता है एक्सपेक्टेड स्कोर। और सेफ स्कोर की बात करें तो 225 मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 257, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड स्कोर रह सकता है, तो आराम से रह सकता है 240 से 250 के बीच रह सकता है, 240 से 250 या मान लीजिए 245 से 250 के बीच रह सकता है। और सेफ स्कोर इसका रह सकता है 255, ठीक है, 255 सेफ स्कोर है बीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और वैसे बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में तो कट ऑफ का कितना भी वेरिएशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, इस वजह से कट ऑफ कई बार बहुत ज़्यादा लो चली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी पीएच कैंडिडेट के लिए। आप सोच रहे होंगे मैंने बीच में ईडब्ल्यूएस नहीं बताया क्योंकि उसका कोई डाटा नहीं था, इस वजह से नहीं बताया। तो एससी पीएच कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 206, तो इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है एससी पीएच कैंडिडेट के लिए, तो ये क्या रह सकता है आराम से 190 से 200 के बीच, 190 से 200 के बीच आराम से रह सकता है, ठीक है। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर इसका 205 मान के चलिए आप, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए। जनरल फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 497 मार्क्स, तो इस बार कितना रह सकता है, तो इस बार ये रह सकता है आराम से 495 से लेके 490, यानी कि 490 से लेके 95 के बीच ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है जनरल फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए। और सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आप इसका 496 मान के चलिए, ठीक है, 496। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल एक्स सर्विसमैन की, तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 678। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जनरल ओपन कोटा की बात कर रहे थे हम, जो जनरल ओपन कोटा का 676 था, ठीक है, और जनरल ओपन कोटा का 676 था, और जनरल एक्स सर्विसमैन का उससे 2 मार्क्स ज़्यादा ही है, ठीक है। तो जब जनरल एक्स सर्विसमैन का उससे 2 मार्क्स ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्स सर्विसमैन कोटा का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जनरल एक्स सर्विसमैन का 678 है, एक्सपेक्टेड इसका रह सकता है 670 से 75 के बीच। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप इसका 678 ही टारगेट कीजिए, या मैं तो कहूँगा 680 टारगेट कीजिए अगर आप इसका कोटा का बेनिफिट ले रहे हैं तो। वैसे इस कोटा से अच्छा है आप ओपन कोटा से चले जाएँ, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे बीसी एक्स सर्विसमैन की, तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 667। देखो बीसी में थोड़ा बेनिफिट मिला है ओपन कोटा के कंपैरिजन में, उसमें था 671, इसमें है 667। तो बीसी एक्स सर्विसमैन में हम बात करें तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 667। इस बार क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड रह सकता है 660 से लेकर 665 के बीच। और सेफ स्कोर की बात करें तो आप 668 मान के चलिए, 668, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन कोटा की, तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 659, यानी कि ये ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा का 672 था और इसमें 659 गया, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 659, इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो ये रह सकता है 650 से लेके 655 के बीच। और सेफ स्कोर की बात करें तो 660 मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी एक्स सर्विसमैन कोटा की। एससी एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए हम बात करें, या फिर बात कर लीजिए एससी एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 565, तो इस बार कितना रह सकता है, तो आराम से रह सकता है 550 से 560 के बीच। और सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आप इसका 565 ही मान के चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे एससी एनसीसी कैंडिडेट के लिए, तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 412, तो इस बार कितना रह सकता है, तो आराम से रह सकता है एससी एनसीसी वाले का ये आराम से रह सकता है 395 से लेकर 400 तक, 395 से लेकर 400 तक एक्सपेक्टेड स्कोर है। और बात करें इसमें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर आप इसका 410 मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल एनसीसी वाले कैंडिडेट के लिए, तो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 650, तो इस बार कितना रह सकता है, तो इस बार ये आराम से रह सकता है 645 से लेके 50 के बीच में, ठीक है, 645 से 50 के बीच में, या फिर 640 से 50 के बीच में भी रह सकता है, ठीक है। और इसके सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आप इसका 450 ही मान के चलिए, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपका बीआरडी गोरखपुर का एमबीबीएस के लिए कट ऑफ मार्क्स, और इसके साथ साथ ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक साइड में दी गई है जो आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और सारी कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। देखो आपको एक चीज़ बता दूं,
कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी का जो बायो का रिवीजन होता है, रैपिड रिवीजन, उसकी मेरे पास न्यू लाइट कोचिंग की क्या है, एक बुकलेट है जो रैपिड रिवीजन की, तो वो मैं सोच रहा किसी दिन लाइव करके आपके साथ वो पीडीएफ शेयर कर दूँ, जिससे आप खुद से उसको पढ़ सकें। ठीक है, खुद से पढ़ें, जब आपका मन हो तब पढ़ लें उसको, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी एक चीज़ कहूँगा, देखो अभी आपका टाइम है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने का है, इसी वजह से मैं ये वीडियो ज़्यादा नहीं डालता हूँ, दिन में एक ही डालता हूँ। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और मैं इसलिए डाल रहा हूँ अभी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कॉलेज के लिए कितना टारगेट करना है। तो आपसे यही है, यही बेस्ट मैसेज है आपके लिए, आप अच्छे से पढ़ते रहें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें बार बार, और हर अल्टरनेट डे पे टेस्ट देते रहें, दूसरे दिन डिस्कशन रिवीजन, फिर दूसरे दिन टेस्ट, फिर डिस्कशन रिवीजन, फिर दूसरे दिन टेस्ट, यही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। ठीक है, देखो कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। ठीक है, मुझे भी पता है, मैं भी अपने टाइम किया हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं भाई मैंने नहीं की है, मेहनत मेहनत सबको ही करता है भाई, बस ये है कि किस डायरेक्शन में मेहनत हो रही है, किसका कितना स्मार्ट वर्क हो रहा है, कितना हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थॉरली पढ़िए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए और रैपिड रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जो वन शॉट रिवीजन होता है, वन शॉट रिवीजन वही कर सकता है जिसने पहले से सब पढ़ रखा हो, है ना। तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आप अच्छे से पढ़ते रहें, बस यही बेस्ट मैसेज है मेरे लिए, और यही मेरा आपके लिए एडवाइस है कि आप अच्छे से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, डिस्कशन करते रहें, टेस्ट देते रहें, एनालिसिस करते रहें, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स आते हैं, डिमोटिवेट मत होना। अगर कोई भी डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस है, तो मुझसे बात कर सकता है। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकता है, मुझसे पर्सनल फ़ोन नंबर पे भी बात कर सकता है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना फर्दर ही ऐसे ही अपडेट पाने के लिए नीट से रिलेटेड। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।